आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अमेरिका में पढ़ रहे दो भारतीय पीएचडी छात्रों की एक बातचीत से निकला। और सच कहूं तो ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम एक समाज के तौर पर अक्सर भेड़ चाल क्यों चलते हैं? अपनी असली पसंद, अपने पैशन को छोड़कर एक सेफ करियर को ही क्यों चुनते हैं? ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल पैटर्न है। और देखिए, ये कोई हवा में उठाया गया सवाल नहीं है, इसके पीछे एक असल अनुभव है। जैसा कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के एक भारतीय छात्र ने बताया, विदेश जाकर भी ज्यादातर भारतीय छात्र वही फील्ड चुनते हैं जहां जॉब की गारंटी हो और समाज में वाहवाही मिले, वो विषय नहीं जिनमें उनकी सच में कोई गहरी दिलचस्पी हो। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सोच को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हमारे इतिहास में, जिसे हम अभाव की विरासत या अ लेगेसी ऑफ स्कैरसिटी कह सकते हैं। देखिए, एक चीज होती है जिसे कल्चरल ट्रूथ कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई हालत, जैसे कि भयानक गरीबी, पीढ़ियों तक हर जगह बनी रहती है, तो उससे निपटने के लिए जो आदतें बन जाती हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती हैं। वो सिर्फ आदतें नहीं रहती, वो एक अटल सच लगने लगती हैं। और ये तो एक ऐतिहासिक सच है कि भारत ने सदियों तक बहुत ज्यादा गरीबी, अकाल और हर चीज की कमी का सामना किया है। इस लंबे संघर्ष ने हमारे अंदर एक सर्वाइवल फर्स्ट वाली सोच पैदा कर दी, जहां पहली प्राथमिकता बस किसी तरह से गुजारा करना था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कमी का एहसास कितना गहरा था। चीनी, जो उस वक्त खुशहाली और अमीरी का प्रतीक थी, हर अच्छी चीज का दूसरा नाम बन गई। यहाँ तक कि एक बहुत स्वादिष्ट नमकीन डिश को भी मीठा कहकर उसकी तारीफ की जाती थी। ये दिखाता है कि अभाव की सोच हमारी भाषा तक में कैसे समा गई है। तो इस किसी तरह गुजारा कर लो वाली सोच ने पढ़ाई लिखाई का मतलब ही कैसे बदल कर रख दिया। देखिए, शिक्षा का असली मकसद तो हमारी अंदरूनी दुनिया को बेहतर बनाना और हमारी समझ को बढ़ाना होता है। लेकिन अभाव के कल्चर में एजुकेशन का मतलब ही सिमट कर रह गया। वो बस एक वोकेशनल ट्रेनिंग बन गई, जिसका एक ही लक्ष्य था, एक नौकरी और एक पक्की तनख्वाह। यहाँ तक कि आईआईटीज जैसी टॉप संस्थानों में भी सारा का सारा जोर सिर्फ अच्छी नौकरी पाने पर लग गया। ज्ञान का मकसद ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि नौकरी पाना बन गया। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हम असल में पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस शानदार मैकेनिक हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इसका नतीजा क्या हुआ? वो सारे विषय जिनसे सीधे सीधे मोटी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलती, उन्हें फालतू मान लिया गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, आर्ट्स और यहाँ तक कि संस्कृत जैसे विषयों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनसे पैसे नहीं कमाए जा सकते थे। तो हमने पैसों की सुरक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन क्या इसकी कीमत हम एक बेजान जिंदगी जीकर चुका रहे हैं? ये आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अजीब बात यह है कि भले ही आज हम में से कई लोगों के लिए वो पुराने दिन बीत गए हैं, आर्थिक हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन वो अभाव वाली मानसिकता, वो पुरानी आदतें अब भी हमारे साथ हैं। हम आज भी फैसले उसी डर से लेते हैं, जो शायद अब असलियत है ही नहीं। जब जिंदगी का पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने और सर्वाइव करने पर रह जाता है, तो दो बहुत ही जरूरी चीजें जिंदगी से गायब हो जाती हैं। पहली है समृद्धि, यानी जीवन का गहरा अनुभव, और दूसरा है अर्थ, यानी एक मकसद भरी जिंदगी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक वेनिस घूमने जाता है। लेकिन अगर उसे इतिहास, कला या कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो वेनिस की खूबसूरती और उसकी अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए वो बस इमारतों के बीच भरा हुआ पानी होगा। ये दिखाता है कि ज्ञान के बिना पैसा कितना खोखला है। या एक और उदाहरण लीजिए, कोई इंसान लाखों रुपए की घड़ी तो खरीद सकता है, पर अगर उसे उस घड़ी की कारीगरी, उसकी इंजीनियरिंग या उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो महंगी चीज सिर्फ दिखावा है। ऐसे में तो पैसा समझ बढ़ाने की जगह हमें और भी नासमझ बना देता है। तो फिर इस सोच से, इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो ये मानना होगा कि आज हम में से बहुत लोगों के लिए वो पुराने डर अब सच नहीं है। हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब भूखे रहने का खतरा नहीं है। तो अब करना क्या है? प्रोसेस बहुत सीधा है।
पहला कदम अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करना, जो कि बहुत से लोगों के लिए हो चुका है। और दूसरा और सबसे जरूरी कदम है उस नींव के ऊपर एक भरपूर और पर्पसफुल जिंदगी बनाना। हमें ये याद रखना होगा कि पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है, वो बस एक साधन है, एक जरिया है। ये आपको जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने का मौका देता है, पर ये खुद जिंदगी नहीं बन सकता। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या एक ऐसी जिंदगी बनाई जा रही है जिसे सच में दिल से जिया जा सके, या बस एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सुरक्षित है,